बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो गर्मी के मौसम में तो बहुत कोई भी नहीं इंजॉय कर सकता। तो चलें जी, आज मैं बहुत ही मज़े की स्वीट चिकन रेसिपी के साथ आई हूँ विद फ्राइड राइस। और ये बहुत ही परफेक्ट और मज़े की बनी थी और बहुत ही इजी वे में मैंने ये रेसिपी बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप जब ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें हर तरफ होंगी। तो चलें हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने चिकन बोनलेस ले लिया है। इसके पीसीस आप देख लें तो कितने साइज़ के हैं। तो हाफ़ केजी से ज़्यादा ही ये चिकन है। इसमें सबसे पहले मैंने सॉल्ट डाला है 1 टीस्पून और इसके बाद ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। और जी इसके बाद ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट ये भी 1.5 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। स्पाइसेस इसमें बहुत ही कम जाती हैं और ये कुछ थोड़ा सा स्वीटी बनता है, थोड़ा सा स्पाइसी सा होता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसके बाद जी इसमें जाएगा विनेगर। ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी क्वांटिटी और सारी मैं डिटेल्स आपको बता दूँगी। और ये देखिए ज़रा, ये मैंने मैरिनेशन करके तो सेकंड मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 4 टेबलस्पून मैदे का है और इसके बाद 4 टेबलस्पून ही इसमें कॉर्नफ्लोर का जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट है और हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर है। और इस ड्राई मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा जी, थोड़ा थोड़ा करके आप पानी इसमें ऐड कर दें। और इसका जो थिकनेस है वो मैं आपको बता दूंगी। तो इसके बाद एक अंडा जाएगा इसमें। अंडा डाल के आप अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। और जैसे आप पैन केक बनाते हैं और उसकी थिकनेस होती है जो पेस्ट की, तकरीबन उतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए। तो मैं लास्ट में आपको दिखा भी दूँगी। और इसे अच्छे से मिक्स करके तो ये फिर मैं मैरिनेशन जो जी ये देखें इसके, लेकिन मुझे इस टाइम में ना ये थोड़ा पतला लग रहा था। फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों मैंने सेम क्वांटिटी में 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया था। तो ये अब इसमें मैं चिकन में इसे डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स करके तो ये चाहे तो आप फ़ौरन भी कुक कर सकते हैं, चाहे तो आप 1 घंटे के लिए रख भी दें, कोई इसमें हरज नहीं है अगर आप 1 घंटे के लिए रख भी दें। तो इसे अच्छे से मिक्स करके तो इसे मैं कवर करके तो तकरीबन मैंने ना 15 से 20 मिनट के लिए इसे रख दिया था। और इस माशाल्लाह से ये बिल्कुल सही फ्राई हुआ था। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और ये देखिए मैंने इसे कवर करके तो रख दिया था। तकरीबन 15 से 20 या 30 मिनट तक भी आप रख दें या फिर फौरी भी फ्राई कर लें तो कोई नहीं। तो कढ़ाई मैंने ले ली थी जिसे मैंने गरम ऑयल अच्छे से कर लिया था और ये सारे पीसीस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं आपने करनी, हाई टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है ताकि ये अंदर से कच्चा ना रह जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट ये मेरी रेसिपी बनी थी। और ये देखिए आपस में ये जुड़ गए थे तो आप इसे चम्मच की मदद से ब्रेक कर दीजिएगा। तो इसे 2-3 बार उल्टा पुल्टा के तो माशाल्लाह से ये देखें ज़रा कितने मज़े के लग रहे थे और इनकी खुशबू बहुत ही मज़े की लग रही थी। इसकी जो हमने मैरिनेशन की है ना, ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया है। तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल वे रेसिपी है और बिल्कुल कोई भी इतना बाज़ार का कोई इसमें मसाला नहीं ऐड, सब घर के स्पाइसेस जो होते हैं आम वही हैं। तो मैंने 2 से 3 क्लव ले लिए थे पीसीस, तो इसे मैंने क्रश कर लिए थे। और ये मैंने 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल का ले लिया है। तो इसमें मैं डाल के इसे अच्छे से सोते कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसे डार्क नहीं करना और इसे कच्चापन भी नहीं आपने इसका रहने देना। हल्का सा सोते करके तो आपने इसमें केचप ऐड करनी है। ये 4 टेबलस्पून केचप है, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप इसकी जो क्वांटिटी है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। और 4 टेबलस्पून ही इसमें सोया सॉस का ऐड किया है। 3 टेबलस्पून चिली सॉस है।
और ये जी शुगर है 1 टेबल स्पून, चाहे तो आप हनी भी डाल सकते हैं, तो अगर हनी नहीं तो आप डाल सकते हैं चीनी भी। और ये जी कश्मीरी मिर्च है जो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दी थी। और ये देखिए कश्मीरी मिर्च से कलर बहुत प्यारा आता है। और लास्ट में मुझे स्पाइसेस थोड़ी कम लगी थी, मैंने फिर ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी। तो अब ये जो चिकन हमने फ्राई किया था वो इसमें ऐड करके तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और आपके बच्चे ये बहुत खुश होकर रेसिपी इंजॉय करेंगे। असल में ये कोरियन रेसिपी है, तो आपको पता है बच्चे कुछ डिफरेंट मांगते हैं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी और वो मज़े से खाएंगे। लेकिन इसके साथ फ्राइड राइस हों तो फिर तो परफेक्ट बनती है ना। तो इसके ऊपर मैंने जब मैंने सॉस बनाई थी उसमें मैंने सेसम सीड्स भी ऐड किए थे, वो लाजमी आप ऐड करिएगा। और उसमें कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस वगैरह नहीं जाएगा। सॉल्ट वगैरह आप चख लीजिएगा, तो फिर उसी मुताबिक आप ऐड कर लीजिएगा। और ये देखिए मैंने इसके ऊपर भी थोड़े से सेसम सीड्स ऐड कर दिए हैं। और मैंने ग्रीन प्याज मेरे पास काफ़ी देर की फ्रीज़ हुई पड़ी हुई थी, तो वो मेरे काम आ गई, वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी। तो अब जी मैं फ्राइड राइस के लिए मैंने 2 एग ले लिए हैं और इसे 1 टेबल स्पून मैंने तकरीबन इसमें ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं, वही जो हमने फ्राई करने के लिए चिकन में डाला था वही है। तो इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा मैंने हाफ़ टी स्पून या आप कह लें 1 चुटकी मैंने ब्लैक पेपर का ऐड किया है। और बस इसमें मैंने एग में और कोई भी स्पाइसेस नहीं ऐड करना। तो इसे निकाल के तो फिर उसी पैन में मैंने ग्रीन ओनियन भी मैंने फ्राई कर देना है। ये बहुत ही हल्का सा सोते करना है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल का डाल दिया है और इसे हल्का सा सोते करके, क्योंकि ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो थोड़ा मुझे टाइम लगा इसे फ्राई होने में, क्योंकि फ्रीज़ की हुई चीज़ तो वो फिर एक बार पानी ज़रूर छोड़ती है। तो ये देखें ये 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई करना है। फिर इसके बाद आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं। ये मेरे पास कैप्सिकम थी जो मैंने काट के, मैं वेजिटेबल जब भी लाती हूँ, क्योंकि फ्रिज में 1 वीक से ज़्यादा हो जाएँ तो वो वेजिटेबल गल जाती हैं, तो मैं फिर काट के उसे फ्रीज़ कर लेती हैं और वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में ही रहती हैं। उसी शेप में बिल्कुल, ना तो वो ख़राब होती हैं ना ही वो स्मेल छोड़ती हैं। तो मैं पाइपिंग बैग में डाल के उन्हें मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो ज़्यादा देर तक निकल जाते हैं। ये बस मैंने इसमें बेल पेपर डाल दिया और ग्रीन अनियन है। और इसमें मैं राइस जो पहले से मैंने सॉल्ट और विनीगर डाल के मैंने बॉयल कर लिए थे। अच्छा, बॉयल राइस में अगर आप विनीगर डालें तो वो परफेक्ट राइस बनते हैं। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून ही मैंने चिली सॉस का ऐड कर दिया है। और बस इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं जाएंगे। अगर बेल पेपर हो तो वो तो उनका तो फिर लुक की चावलों की बदल जाती है ना। तो ये इसमें सिर्फ मैंने कैप्सिकम ही डाली थी, ग्रीन मेरे पास पड़ी हुई थी। जो मैंने अंडे फ्राई किया वो मैंने इसके ऊपर रख के, तो इसे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दिए थे। और ये देखें जी, मज़ेदार से फ्राइड राइस विद स्वीट कॉर्न रेडी है। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और देखें, जब आप अप्रिशिएट करें तो फिर दिल करता है कुछ और ही नया आपके लिए शेयर करूं मैं। तो जी, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक लाजमी करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। और आप माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक भी देख लें, बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी बनी थी। और मुझे रखें अपनी दुआओं में याद और मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।